अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 2 डियर नॉलेज की तरफ से। तो हमने स्टार्ट किया है लेसन 2 चैप्टर 1 का। लेसन 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने पिछले जितनी भी वीडियोस हैं सबकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दी है। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में भी जाके जो सा चैप्टर आपने देखना है, चाहे वो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 1 का है या पार्ट 2 का है, सब प्लेलिस्ट जो है सारी वीडियोस एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में मैंने अपलोड कर दी है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 6 लेसन 2 का। लेसन 2 है क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन, और क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन चूँकि बहुत ही ज़्यादा लेंथी टॉपिक है, इसलिए इसको मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि समझने में आसानी हो आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 6। पार्ट 6 में हम आज डिस्कस करेंगे हेलगार्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स एंड क्रूक्स एंड स्टीन क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स, यानी कि मोटिवेशन मुख्तलिफ लोगों ने किस तरह क्लासीफाई की है, जो कि हम पिछले पार्ट्स में पढ़ भी चुके हैं, और इस पार्ट में हम हेलगार्ड्स और क्रूक्स को डिस्कस करेंगे। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि हेलगार्ड्स ने मोटिवेशंस या मोटिव को किस तरह क्लासीफाई किया, किन किन कैटेगरीज में उन्होंने क्लासीफाई किया, और क्रूक्स और स्टीन ने जो है मोटिव को किन किन कैटेगरीज पे या किन किन कैटेगरीज के बेस पे या किन किन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया। तो स्टार्ट करेंगे हम हेलगार्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स से। हिलगार्ड्स ने मोटिव्स को 3 हेड्स में ग्रुप किया है। फर्स्ट वन इज सर्वाइवल मोटिव, और सेकंड वन इज सोशल मोटिव, एंड द थर्ड वन इज ईगोसेंट्रिक मोटिव या ईगो इंटीग्रेटिव मोटिव। अब नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि कौन-कौन से मोटिव जो हैं वो सर्वाइवल मोटिव्स के कैटेगरी में या इस हेड्स में आए होंगे, सोशल मोटिव्स में कौन-कौन से मोटिव्स होंगे, और ईगो इंटीग्रेटिव मोटिव्स में कौन-कौन से मोटिव होंगे। तो हम इसको वन बाय वन भी डिस्कस करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद सर्वाइवल मोटिव्स। Survival motives according to Hildegard, these are identified with physical needs, यानी कि हमारे जो physical needs हैं उसके साथ associated हैं, या उसको हम कहते हैं survival motives, यानी कि वो motives जो हमें survival में हमारी help करते हैं, that is survival motive। इसमें एक हमारे पास आता है नीड फॉर फूड, खाना चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, क्योंकि टेम्परेचर अगर आपने कभी ज़िंदगी में होम्योस्टेसिस पढ़ा हो, स्पेशली जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको अंदाज़ा होगा कि बॉडी जो है किस तरह अपना टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए या अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए होम्योस्टेसिस वाला जो फिनोमेना है उसको फॉलो कर रहे होते हैं। बहरहाल, यानी कि आपने जो सर्वाइव करना है तो आपकी बॉडी को जो फूड चाहिए सर्वाइवल के लिए, जो पानी चाहिए, वो सारे आते हैं सर्वाइवल मोटिव्स में। फिर वो मोटिव्स जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर, यानी कि मॉडरेट टेम्परेचर जो आपकी बॉडी को चाहिए होता है या जो आपका बॉडी मेंटेन रख रहा होता है, वो सारा आ रहा होता है सर्वाइवल मोटिव्स में। तो दिस इज अबाउट सर्वाइवल मोटिव। फिर इसके बाद वाली जो मोटिव है दैट इज सोशल मोटिव। अब सोशल मोटिव, हम जब वर्ड सोशल यूज करते हैं तो आपके जहन में जो है सोशल से रिलेटेड डिफरेंट लोग आ जाते हैं, यानी कि आपके जहन में सोशल इंटरेक्शन आ जाती है, और बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि सोशल मोटिव्स में हम दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बाकी जो लोग हैं जिनके साथ हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है वो सारा आता है सोशल मोटिव में। इसमें हमारे पेरेंटल मोटिव्स भी आते हैं, एफिलिएटिव मोटिव्स भी आते हैं। अच्छा, सोशल मोटिव्स में फिर हमारी मोटिव ये भी होती है कि डोमिनेंस हमें हासिल हो, सबमिशन, एग्रेशन, ये सारा सोशल मोटिव में आता है। कुछ सोशल मोटिव जो होते हैं वो एफिलिएटिव होते हैं, यानी कि आप दूसरों के साथ एफिलिएट होते हैं, दूसरों के साथ आप बातचीत करते हैं, आप उनके साथ यानी कि आपकी जो कनेक्शन होती है औरों के साथ, दैट इज़ एफिलिएटिव। और कुछ सोशल मोटिव्स इस तरह होते हैं जो विच लीड्स टू अवॉइडेंस, जिसमें आप अवॉइड करते हैं खुद को ऐसी सिचुएशन से जिससे आपको लगता है कि आपको खतरा है। सो दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सोशल मोटिव। जाहिर है कि जब आप किसी सोसाइटी में रह रहे होते हैं तो आप अपने आप को कुछ चीज़ों से अवॉइड भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और कुछ जगहों में आप खुद को एफिलिएट करने की कोशिश करते हैं, या अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो सोशल, और कुछ सोशल मोटिव्स ऐसे होते हैं विच लीड्स टू अटैक। कभी कभी एक इंसान का एक मोटिव होता है कि वो अटैक करे। नो अगेन, जब आप सोसाइटी में रहते हैं या जब आप एक सोशल इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर आपका जो इंट्रैक्शन है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ हो रहा होता है, डेफिनेटली आप जो है कहीं ना कहीं दूसरों के साथ एफिलिएट होंगे, बातचीत करेंगे, और कहीं पर आप दूसरों को अवॉइड करेंगे, कुछ ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करेंगे जो आपके लिए एक थ्रेटनिंग सिचुएशन होगी, और कहीं पर आप अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए या जो आपका एग्रेशन है उसके बेस पर आप अटैक करे थे। दैट इज जो कि हेलगार्ड्स ने इन सारे मोटिव्स को सोशल मोटिव्स की कैटेगरीज में डाल दिया।
देन द नेक्स्ट वन इज ईगो इंटीग्रेटिव मोटिव। अब जब वर्ड ईगो आपके जहन में आता है तो डेफिनेटली आपके जहन में एक सेल्फ रिस्पेक्ट और एक इस तरह टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो आपके माइंड में आना शुरू हो जाती हैं। ईगो इंटीग्रेटिव मोटिव सेम यही चीज़ है। इंटू ईगो जो ईगो इंटीग्रेटिव मोटिव है, बेसिकली दिस इज कंसर्न्ड विद सेल्फ रिस्पेक्ट। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, मास्टरी ऑफ द इन्वायरमेंट हो, इन्वायरमेंट में हमें बड़ी मास्टरी हासिल हो, महारत हासिल हो, and desire to avoid the sense of self-depreciation and to achieve a self of attainment, sense of attainment or fulfillment. Again, ego integrative motive में आपका मेन एम यही होता है, या तो मैं कहूँ कि आपके वो वाले मोटिव्स जो कि लिंक्ड हैं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। आप चाह रहे हैं कि मुझे एक सेंस ऑफ अटेनमेंट हासिल हो, ये सेल्फ ऑफ फुलफिलमेंट हासिल हो, कहीं पर मेरी इंसल्ट ना हो, मेरी एक अपनी एक रिस्पेक्ट हो, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हो। तो यहाँ पर जो मेन कंसर्न होता है वो आपका सेल्फ होता है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जो लगे होते हैं, जो आप महारत हासिल करना चाह रहे थे, वो आपकी ईगो, वो वाले मोटिव्स जो हैं उसको हिलगार्ड्स ने डाला है ईगो इंटीग्रेटिव मोटिव्स की कैटेगरी में। So this was all about Hilgard's ego integrative motive. इसके बाद जो नेक्स्ट है that is क्रुक्स एंड स्टीन। अब हम पढ़ेंगे कि क्रुक्स एंड स्टीन ने किस तरह मोटिवेशन की क्लासिफिकेशन की है, किस तरह की कैटेगरीज इन्होंने फॉर्म की है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्रुक्स एंड स्टीन, इन्होंने अकॉर्डिंग टू देम कि हमारी जो मोटिवेशंस हैं या हमारे जो मोटिव्स हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड हैं। अब आप देख रहे हैं कि हिलगार्ड्स ने 3 कैटेगरीज बनाई थी, एक सर्वाइवल था, एक सोशल था और एक आपके पास ईगो इंटीग्रेटिव था। सर्वाइवल नॉर्मली जो हमारे बायोलॉजिकल नीड्स से रिलेटेड था या फिजिकल नीड्स से रिलेटेड था, और बाकी जो थे सोशल हमारी सोसाइटी से था, और ईगो इंटीग्रेटिव हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और इससे था। अब क्रुक्स एंड स्टीन ने 4 कैटेगरीज इसकी बनाई हुई हैं कि जो हमारी मोटिव्स हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकली बेस्ड मोटिव, सेकंड वन इज सेंसेशन सीकिंग मोटिव, या तो आप इसको साइकोलॉजिकल मोटिव्स भी कह सकते हैं। थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स साइकोसोशल मोटिव्स, एंड फोर्थ वन इज मल्टीफैक्टरल मोटिव या मल्टीफैक्टर मोटिव। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकली बेस्ड मोटिव से। अब जब वर्ड बायोलॉजिकली बेस्ड मोटिव हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है तो आपके जहन में ऑलरेडी पिक्चर एक आ गई होगी कि दिस इज समथिंग एसोसिएटेड विद बायोलॉजी, बायोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें ज़ाहिर है हमारी बॉडी के जो नीड्स हैं, हमारी बॉडी के जो टिश्यू नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए, या उसके जो मोटिव्स हैं, उसकी जो नीड्स हैं उसको कंप्लीट करने के लिए जो हमारे मोटिव्स होते हैं उसको हम बायोलॉजिकली बेस्ड मोटिव्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। टिश्यू नीड्स में क्या आता है, अगेन जो हमें खाना चाहिए होता है, एयर सांस लेना होता है, स्लीप, टेम्परेचर रेगुलेशन, अवॉइडेंस ऑफ पेन, ये सारी क्या होती है हमारी टिश्यू नीड्स हैं। कि टेम्परेचर रेगुलेशन अगेन कि हमारी बॉडी को एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है जिसमें हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग करती है, और अवॉइडेंस ऑफ पेन अगेन दिस इज ऑल्सो लिंक्ड थ्रू बायोलॉजिकल बेस्ड मोटिव के आपको अगर कहीं पर थोड़ा पेन फील हो रहा है तो यू वुड डेफिनेटली अवॉइड दैट पेन। अच्छा, बायोलॉजिकल बेस्ड मोटिव जो है इसको हम सेटिस्फाई करते हैं, हम ये वाले मोटिव्स जो हैं ये वाली नीड्स जो हैं इसको मेट करते हैं टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। अब हम सर्वाइव करना चाह रहे होते हैं तो इसलिए हम ये सारी जो नीड्स हैं, ये सारी जो हमारी मोटिव्स इसको हम सेटिस्फाई करते हैं। अब हमने जो पिछली वीडियोस पढ़ी थी, जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था अब्राहम मास्लो का, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी मैंने वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसमें हमने यही सारी मोटिव्स पढ़ी थी बायोलॉजिकल बेस्ड मोटिव। और वो सबसे जो प्राइमरी या जो फर्स्ट हायरार्की थी वो इसी पे बेस्ड थी, क्योंकि ये हमारे पास एक मेन कैटेगरी है। आप सरवाइव करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली ये सारे मोटिव्स जो हैं आप इसको हासिल करेंगे। दीज आर योर प्राइमरी मोटिव्स। अच्छा, सर्वाइवल के अलावा जो हमारे पास बायोलॉजिकल ड्राइव्स हैं, यानी कि जो बायोलॉजिकल बेस्ड मोटिव्स हैं, ये हमारी इनबॉर्न होती हैं, यानी कि हम बॉर्न ही इन्हीं मोटिव्स के साथ होते हैं कि हमने ये मोटिव्स सेटिस्फाई करना है। अब देखिए कि न्यू बॉर्न बेबी जो है, जो उसको भूख लगती है वो रोने लग जाता है, बिकॉज उसकी जो बायोलॉजिकल बेस्ड मोटिव है दैट इज, फॉर एग्जाम्पल एट दैट टाइम उसको भूख लगी हुई है, दैट इज ऑल्सो अ बायोलॉजिकल मोटिव, दैट इज अ टिश्यू नीड्स टू सेटिस्फाई करना। तो दिस इज इनबॉर्न, ये इनबोर्न मोटिव्स हैं, ह्यूमंस आर बोर्न विद दैट। और कुछ कुछ इसकी जो एक्सप्रेशंस हैं वो लर्न की जाती है। द एक्सप्रेशन ऑफ दीज मोटिव्स आर ऑफन लर्न। कुछ बायोलॉजिकल मोटिव्स ऐसी हैं जो आप बाय बर्थ आप उसके साथ पैदा हुए होते हैं, जिससे खाना खाना, पानी पीना,
इसके अलावा टेम्परेचर रेगुलेशन जो आपकी बॉडी जो है ऑटोमेटिकली रेगुलेट कर रही होती है, यू आर बॉर्न विद दैट। कुछ मोटिव्स ऐसी होती हैं जो आप टाइम टू टाइम सीख रहे होते हैं कि ये मेरे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, तो मैं जो है इसको लर्न कर लेता हूँ। फिर अक्सर अवॉइडेंस ऑफ पेन में भी कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो आप सीख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज सेंसेशन सीकिंग मोटिव्स और साइकोलॉजिकल मोटिव्स। अगेन नाम से आपको अंदाजा होगा, मैंने सेंसेशन का चैप्टर भी पढ़ा था। तो अगेन सेंसेशन सीकिंग मोटिव्स और साइकोलॉजिकल मोटिव्स, तो दीज आर मोटिव्स टू नो एंड टू बी इफेक्टिव। हमारे वो इननेट नीड्स जो टिश्यू नीड्स के अलावा हो, उसको फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं लेवल ऑफ स्टिमुलेशन, नीड फॉर अरोजल एंड स्टिमुलेशन। ये सारे क्या है, ये साइकोलॉजिकल मोटिव्स, यानी कि जो अरोजल होती है इसमें हमारी इमोशंस भी आ सकती हैं। इसमें जो है अगेन जो एग्रेशन है हमारी, जो जिसको मैं सम करके एक वर्ड अगर यूज़ करूँ, दैट इज़ इमोशन, तो वो सारी जो है आती हैं साइकोलॉजिकल मोटिव्स में। कि हम दिस इज मोटिव के टू नो एंड टू बी इफेक्टिव, इसमें आती हैं हमारी लेवल ऑफ स्टिमुलेशन और हमारा एरोजल। देन द थर्ड कैटेगरी इज कॉम्प्लेक्स साइकोसोशल मोटिव। अब कॉम्प्लेक्स साइकोसोशल मोटिव जो है हमारी टिश्यू नीड पर बेस्ड नहीं है, ना ही इसका कोई बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है, लेकिन these are aroused by psychological and social events। अब जो हमने हिलगार्ड्स का पढ़ा था सोशल मोटिव्स, सोशल मोटिव्स में हमने सोसाइटी को इंक्लूड किया था। कॉम्प्लेक्स साइको सोशल मोटिव में क्या है, साइको सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, और हमने यहाँ पर सोशल मोटिव्स को भी इंक्लूड किया हुआ है। तो इसमें हमारे जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं हम उनको भी इंश्योर करते हैं कि हमारी वो वाली मोटिव्स जो है वो कंप्लीट हो, सेटिस्फाइड हो, वो नीड्स हमारे सेटिस्फाई हो, और सोशल नीड्स जो हैं वो हमारे सेटिस्फाई हो। तो वो वाली जितनी भी नीड्स हैं उनको डाला गया है कॉम्प्लेक्स साइको सोशल मोटिव्स की कैटेगरीज में। इफ दीज मोटिव्स आर थ्वार्टेड देन लीड्स टू मिजरी। अगर इस मोटिव में कोई भी मोटिव हमारे पास कंप्लीट नहीं होती, फॉर एग्जांपल एक इंसान को साइकोलॉजिकल नीड उसकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, उसकी सोशल नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इट वुड लीड टू मिजरी। सोशल नीड्स में ये भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो टोटली इंट्रोवर्ट है या ही इज अलोन, उसकी कोई सोशल कनेक्शन किसी के साथ नहीं, तो डेफिनेटली इट वुड लीड टू मिजरी। कोई बंदा जो है वो साइकोलॉजिकली डिप्राइव्ड है, तो डेफिनेटली लीड टू मिजरी। अच्छा, ये वाली जो मोटिव्स है ये हमारी इननेट नहीं होती, ये हमारी लर्न होती है, हम सीखते हैं। यहाँ पर कुछ टर्म्स मैंने यूज़ की हैं, कुछ सोशल मोटिव्स हैं, और ये टेबल है छोटा सा जिसमें कुछ सोशल मोटिव्स हैं, और दूसरे साइड पे आपको नज़र आ रही होंगी गोल्स एंड इफेक्ट्स, कि हमारी इस सोशल मोटिव का क्या गोल होता है और इस सोशल मोटिव के क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट वन से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज अबेसमेंट। अबेसमेंट यानी कि टू सबमिट पैसिवली टू अदर्स टू सीक एंड एक्सेप्ट इंजरी, ब्लेम एंड क्रिटिसिज्म। अचीवमेंट का क्या है कि आप डिफिकल्ट टास्क को अचीव करते हैं टू राइवल एंड सरपास अदर्स, या आप दूसरों को सरपास करने के लिए, यानी कि कोई भी डिफिकल्ट टास्क जो आप अकॉम्प्लिश करते हैं, दैट इज योर अचीवमेंट। अब इसका जो आपका जो गोल है, इफेक्ट में यहाँ पर क्या है कि राइवल और दूसरों को सरपास करना। फिर एफिलिएशन है। एफिलिएशन में क्या है, आप दूसरों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, यू वांट टू सीक द कोऑपरेशन विद अदर्स, यू वांट टू इंजॉय द कोऑपरेशन विद अदर्स। क्यों? क्योंकि आप सोशल इंटरेक्शन रखना चाह रहे होते हैं, अपने फ्रेंड्स बनाना चाह रहे होते हैं। फिर एग्रेशन है। एग्रेशन हमारा एक सोशल मोटिव है जिसका गोल एंड इफेक्ट क्या है कि हम अपोजिशन की जो फोर्स है उसको ओवरकम कर सके, यानी कि हम जो अपने मुखालिफ पार्टी है, जो मुखालिफ लोग हैं, उसको फाइट कर सकें, उनसे बदला ले सकें, उनको बिल्कुल बी लिटिल करवा सकें, कर्स या रिडिक्यूल अदर्स, दूसरों की इंसल्ट कर सकें, दूसरों से जो है खुद को जितवा सके। सो दैट इज एग्रेशन मोटिव, जिसका गोल जो है वो यही होता है। फिर एटोनॉमी या ऑटोनॉमी, जो हमारे पास दूसरा सोशल मोटिव, पांचवा सोशल मोटिव है, वन ऑफ द सोशल मोटिव्स। इसका गोल इनफैक्ट क्या है कि हम जो हमारे पास रिस्ट्रेंस होती है, जो हमारे पास ऑब्लिगेशंस होती है, यानी कि हमारे पास जो लिमिट्स होती हैं, या हमारे पास कहीं पर जो रिस्ट्रिक्शंस होती है, हम उस रिस्ट्रिक्शन से खुद को जो फ्री करवाना चाह रहे होते हैं, ये हमारा गोल एंड इफेक्ट होता है। इंडिपेंडेंट बनना,
खुद मुख्तार होना, ये क्या है, हमारे गोल्स एंड इफेक्ट है, टू बी फ्री ऑफ रिस्ट्रेंट्स एंड ऑब्लिगेशन, टू बी इंडिपेंडेंट, टू इम्पल्स, ये क्या है, ऑटोनॉमी का जो हमारे पास एक सोशल मोटिव है। फिर कॉन्ट्रैक्शन है। अब कॉन्ट्रैक्शन भी एक सोशल मोटिव है, इसका गोल एंड इफेक्ट क्या होता है, ये बेसिकली टर्म्स हैं जिसको हमने डाले हुए हैं सोशल मोटिव्स, और इन टर्म्स का मेन मकसद क्या होता है, सारे हम यही डिस्कस करें। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि हम टू मास्टर और मेक अप फॉर फेलियर बाय रिवेंज एफर्ट्स, टू ओवरकम वीकनेस एंड मेंटेन प्राइड एंड सेल्फ एक्सपेक्टेशन ऑन हाई लेवल। जैसे हमने पढ़ा था ना, ईगो इंटीग्रेटिव मोटिवेशन, सारा मैटर हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट का था। तो कॉन्ट्रैक्शन में भी यही होता है कि हम मास्टर कर रहे होते हैं खुद को, ताकि हम जो है अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कर सकें, अपने प्राइड को मेंटेन कर सकें, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक हाई लेवल पे रख सकें। फिर जो सेवन्थ वन है, दैट इज डिफेंस। अगेन नाम से ही आपको जाहिर होगा कि हम अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं किसी अटैक से, या कोई शख्स जो है हम पे कोई क्रिटिसिज्म पास कर रहा है या ब्लेम कर रहा है, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, खुद को डिफेंड करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, एंड मेडिकेट वन सेल्फ। सो दिस वर ऑल अबाउट, जो छोटा सा टेबल हमने डिस्कस किया, कुछ हमने सोशल मोटिव्स डिस्कस किए कि कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन से नीड्स जो है हम सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, कौन कौन से सोशल मोटिव्स हैं। इसको हम साइकोलॉजिकल मोटिव्स की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, जो कि हम कॉम्प्लेक्स साइको सोशल मोटिव्स में डिस्कस करते हैं। देन द लास्ट वन इज मल्टी फैक्टरल मोटिव्स। अब मल्टी फैक्टर मोटिव में क्या है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अब इसके अंदर वो सारे मोटिव्स आ रहे हैं जो मल्टीपल फैक्टर्स के बेस पर हमने उसको इंक्लूड किया है मल्टी फैक्टर मोटिव्स में, यानी कि ह्यूमन के वो वाले मोटिव्स जो कंबाइनेशन होते हैं उसके बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर्स पे, यानी कि उसके कल्चर में कौन सी चीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, उसके कल्चर के बेस पे कौन कौन से मोटिव्स जो हैं वो सेटिस्फाई करने हैं, कौन कौन से नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाई करने हैं। और फिर बिल्कुल वो एक कंबाइनेशन है साइकोलॉजिकल मोटिव का और बायोलॉजिकल मोटिव का। वो मोटिव जो इन तीन चीज़ों का कंबाइनेशन होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं मल्टी फैक्टर मोटिव्स में, या उसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं मल्टी फैक्टर्स मोटिव में। सो दिस वॉज अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, वीडियो लाइक करें, अगर नहीं क्लियर हुआ कमेंट सेक्शन में पूछें हमसे कि कौन सा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग था, एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इसके अलावा अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसके अलावा वीडियो के लिंक को और चैनल के लिंक को अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।